नमस्कार, बिग एंड बोल्ड में आपका स्वागत है और बिग एंड बोल्ड का यह एडिशन आप तक पहुंच रहा है वाराणसी से। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। गाजीपुर यहां से बहुत दूर नहीं है। अफजाल अंसारी का कैंडिडेचर बरकरार रहेगा या कैंडिडेचर समाप्त हो सकता है, ये अटकलें लग रही थी। हाईकोर्ट से जब खबर आई तो पता चला कि उसे राहत मिल गई है, उसकी दावेदारी बरकरार है। लेकिन उसके बावजूद मोदी और योगी ने माफियाओं के खिलाफ, परिवार वालों के खिलाफ, सगे संबंधियों के खिलाफ ऐसी बैटिंग की है कि अखिलेश यादव गाजीपुर में रैली करने के बावजूद बैकफुट पर नजर आए। अखिलेश यादव की टेंशन अफजाल अंसारी के कैंडिडेचर के बरकरार रहने के बावजूद क्यों है? बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी यही बता रही है। जो लोग कानून की ध्वजियां उड़ाते थे, कानून को ठेगा दिखाते थे, यूपी का बुलडोजर आज उनकी छाती को रौंदते हुए गरीबों, सज्जनों, व्यापारियों और बेटियों को अभय प्रदान करने का काम कर रहा है। ये गाजीपुर के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कहीं बीजेपी वाले रोकें तो कहीं आप रुक तो नहीं जाओगे। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। अफजाल अंसारी बार बार अखिलेश यादव के पास पहुंचते, पर्चे में कुछ लिख कर देते, याद दिलाते कि वो गाजीपुर में खड़े हैं। मगर इसके बाद भी अखिलेश यादव एक बार भी मुख्तार अंसारी का नाम नहीं ले सके। 30 मिनट के भाषण में चाहकर भी माफिया फैमिली का गुणगान नहीं कर सके। सवाल है क्यों? जो अखिलेश यादव माफिया मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर गए, उन्होंने इस बार मुख्तार से क्यों परहेज किया? सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं। गाजीपुर के लोग, कमजोरी तो नहीं दिखाओगे आप लोग? आपको पता होना चाहिए लड़ाई बड़ी है, लड़ाई आर पार की भी है और लड़ाई ऐसी है कि उत्तर प्रदेश ही देश को बचा सकता है। इसलिए 80 हराओ और भाजपा को भगाओ। विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। गाजीपुर में टेम्परेचर बहुत हाई है। विकास वर्सेस माफिया के बीच की लड़ाई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को गाजीपुर में थे। अगले ही दिन यानी 26 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की और 27 मई को अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंच गए। पीएम मोदी और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के माफिया कल्चर पर ताबड़तोड़ अटैक किए, जबकि अखिलेश यादव काउंटर के तौर पर ना तो पलटवार कर पाए और ना ही मुख्तार का सिंपैथी कार्ड चल पाए। अफजाल अंसारी साहब न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। जहां गाजीपुर अपनी बुलंद आवाज से और अपने समर्थन से लोग जो बड़े बड़े दिल्ली और लखनऊ से आ रहे हैं, गाजीपुर के लोगों के उत्साह के सामने और समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। यहां का भी माफिया है, जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहनों और भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो कहता झूठ बोलता है।
इससे कोरा झूठ कोई नहीं हो सकता है। इससे कोरा झूठ अगर समाजवादी पार्टी कहे कि हमने राम मंदिर बना दिया, क्या आप मानेंगे? क्या? जब अफजाल अंसारी गाजीपुर में अखिलेश यादव के बगल में खड़े थे, तब उनकी वकीलों की टीम इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस कर रही थी। अफजाल की 4 साल की सजा बरकरार न रह पाए, इसकी पूरी कोशिश थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बहस पूरी नहीं होने के बाद सुनवाई को टाल दिया। अब जून महीने की शुरुआत में अफजाल अंसारी पर सुनवाई होगी और इसी के बाद उनकी किस्मत पर फाइनल फैसला सुनाया जा सकेगा। सुनवाई टाले जाने की वजह से अफजाल अंसारी को फौरी राहत मिल गई। इसका मतलब यह है कि 1 जून को होने वाली वोटिंग में उनका कैंडिडेचर इसी तरह बरकरार रहेगा। साइकिल के सिंबल पर जो भी वोट पड़ेगा वो अफजाल अंसारी का होगा। जिस तरह दलील पूरी होने के चलते बार बार तारीखें दी जा रही थी, उसे अफजाल को भरोसा हो चला था शायद ये मामला जून तक पहुंच जाए, और फिर वही हुआ। हालांकि उसके पास अब भी 30 जून तक का ही वक्त है। अफजाल अंसारी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पीछे हटने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही उनकी बेटी नुसरत अंसारी को साइकिल के वोट पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि नेता के चेहरे के बजाय पार्टी का सिंबल यूपी में बहुत अहम हो गया है। इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहने के बावजूद पर्चा भरा। ऐसे में अफजाल की सजा बरकरार रही और वो चुनाव जीत गए तो फिर सदस्यता रद्द हो जाएगी, जिसके बाद गाजीपुर सीट पर उपचुनाव होगा। दोबारा चुनाव की सूरत में अफजाल ने बेटी नुसरत अंसारी के लिए फील्डिंग करनी शुरू कर दी है और सहानुभूति की बदौलत फ्यूचर में बेटी की जीत का सपना अभी से देखने लगे हैं। हालांकि क्या ऐसा मुमकिन है? अफजाल के इस प्लान को योगी उन्हें इसी चुनाव में हरवा कर ध्वस्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो गाजीपुर में हो या उसके आसपास माफिया फैमिली को टारगेट पर ले रहे हैं। उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था। उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था। तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। गाजीपुर में अफजाल के लिए दूसरा बैरियर है यहाँ का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड। 1989 के बाद से गाजीपुर में कोई भी बैक टू बैक लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाया है। बीजेपी के मनोज सिन्हा को छोड़कर कोई भी यहां से 3 बार सांसद नहीं बना और इस बार अफजाल अंसारी साइकिल की सियासत कर रहे हैं, इसीलिए उनके सामने ये चैलेंज भी है। 2019 में अफजाल जब जीते तब उन्हें बीएसपी के सिंबल पर 51.11% वोट मिले, जबकि बीजेपी के मनोज सिन्हा ने 40.33% वोट पाए, यानी हार जीत का फर्क सिर्फ 10%। पिछले 4 लोकसभा चुनावों में वोटिंग पैटर्न देखें तो बीएसपी कैंडिडेट को यहां हर बार 10% से ज्यादा वोट मिले हैं, और इस बार वैसे भी ना तो बीएसपी का वोटर उसके साथ है और ना ही मुख्तार अंसारी का असर है। ऐसे में अगर एससी एसटी समुदाय के 21% वोटर अफजाल की तरफ न जाकर किसी दूसरी पार्टी में चले गए तो जाहिर है सारे समीकरण साइकिल के सपोर्ट में नहीं रहेंगे, और यही बीजेपी की कोशिश है। शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के माफिया मुख्तार अंसारी पर लिए गए एक्शन का सियासी मंच पर जिक्र किया और फिर पीएम मोदी ने एक नई लकीर खींच दी। प्रयास यही है कि गाजीपुर का टेम्परेचर अफजाल के तमाम फैक्टर को पलट न दे। सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। ये पहला लोकसभा चुनाव है जो मुख्तार अंसारी के बगैर हो रहा है, लेकिन मुख्तार फैक्टर पूरी तरह से हावी है। अफजाल अंसारी मुख्तार कार्ड के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि बीजेपी उनकी माफिया इमेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अफजाल अंसारी मुख्तार की मौत को जरिया बनाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी मुख्तार पर लिए गए एक्शन को बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का रिजल्ट बता रही है। जो जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है,
पहले चरण में जो गुस्सा दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ, आज गाजीपुर में आकर के वो सातवें आसमान पे दिखाई दे रहा है। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। पूरे देश को इंतजार 4 जून को आने वाले रिजल्ट का है, मगर गाजीपुर एकमात्र सीट है जहां नजरें हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर है और ये ऐसा फैसला होगा जो माफिया फैमिली के सियासी करियर की दशा दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।